गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएससी बैंकिंग रेलवे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। उन्हीं टॉपिक्सों में से एक टॉपिक्स है मैट्रिक परफिसेस फॉर पावर ऑफ 10 और ये साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स परफिसेस फॉर पावर ऑफ 10। सबसे पहले लिखते हैं कि हम लोग परफिक्सेस का यूज कब करते हैं। तो भौतिक राशि जिसका परिमाण अत्यंत अधिक या अत्यंत कम हो उसे दर्शाने के लिए प्रीफिक्सेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अर्थ को सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 3 करोड़ 10 लाख सेकेंड लगता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 31 मेगा सेकेंड। अब चलिए हम लोग परफिक्स को देखते हैं। इसके लिए आप लोग इधर लिखेंगे पावर ऑफ 10, यहां पर लिखेंगे प्रीफिक्सेस, फिर लिखेंगे प्रीफिक्सेस, फिर लिखेंगे पावर ऑफ 10। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्सेस सबको लिख लेते हैं। लिखेंगे डेका, तो इधर लिखेंगे डेसी। हेक्टो, इधर लिखेंगे सेंटी। किलो, इधर लिखेंगे मिली। मेगा, इधर लिखेंगे माइक्रो। टेरा, पिको, पेटा, फेम्टो, हेक्सा, ऑटो। इसका सिंबल भी लिख लेते हैं हम लोग डीए। हेक्टो का एच, किलो का कैपिटल के, मेगा का कैपिटल एम, टेरा का कैपिटल टी, पेटा का कैपिटल पी और एक्सा का कैपिटल ई। जबकि डेसी का होता है स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम और माइक्रो का म्यू, पिको का स्मॉल पी, फेम्टो का स्मॉल एफ, ऑटो का स्मॉल ए। चलिए अब सबका पावर ऑफ 10 लिखते हैं। तो डेका का पावर ऑफ 10 होता है 10 to the power 1 और डेका का जस्ट ऑपोजिट डेसी, इसका पावर हो जाएगा 10 to the power -1। हेक्टो का हो जाएगा 10 to the power 2, सेंटी का हो जाएगा 10 to the power -2, किलो का 10 to the power 3, तो मिली का हो जाएगा 10 to the power -3, मेगा का 10 to the power 6, माइक्रो का हो जाएगा 10 to the power -6, टेरा का 10 to the power 12, पिको का हो जाएगा 10 to the power -12, पेटा का हो जाएगा 10 to the power 15, फेम्टो का हो जाएगा 10 to the power -15, एक्सा का हो जाएगा 10 to the power 18, ऑटो का हो जाएगा 10 to the power -18। इसे याद करने के लिए आप लोग एक ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसी तरीके से याद करें डेका, डेसी, हेक्टो, सेंटी, किलो, मिली, मेगा, माइक्रो, टेरा, पिको, पेटा, फेम्टो, एक्सा, ऑटो। अब देखिए, आप जरा नोटिस कीजिए यहाँ पर ही
कुछ ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिसको हम लोग बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। मेगा, माइक्रो, माइक्रो 6 कई बार हम लोग सुने हैं, या तो मेगा 6 सुने हैं। तो यदि आप यदि पहले आप मेगा बोलते हैं तो वो प्लस में 10⁻6 होगा, माइक्रो बोलते हैं तो 10⁻⁻6 होगा। और ये तभी संभव है जब आप मेगा और माइक्रो को एक साथ याद करें और रेस्पेक्टिव याद करें। T4 12 होता है, टेरा, पिको, एक यदि 10⁻12 हो तो दूसरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻12। पेटा, फेमटो, यहाँ पर F जो है F और 15 होता है, तो उस पर आपका वो फेमटो को आप सेकेंड टाइम में बोल रहे हैं, इसलिए इसका माइनस हो जाएगा 15 पावर में, और इधर हो जाएगा 10⁻+15। एक्सा, ऑटो, ऑटो 18 कह सकते हैं, एक्सा E for 18 कह सकते हैं। तो एक्सा पहले है इसलिए 10⁻+15 और ऑटो हो गया 10⁻−18। अब जरा जानना है कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। कई बार देखा गया है कि लिखा हो रहता है कि 1 मिलीग्राम इक्वल टू व्हाट। आपके पास ऑप्शन है 10⁻² ग्राम, बी नंबर 10⁻⁻4 ग्राम, सी नंबर 10⁻³ ग्राम, डी नंबर 10⁻6 ग्राम। माइक्रोग्राम इक्वल टू व्हाट, तो 1 मिलीग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा 10⁻⁻3। मिली के लिए आपने लिखे हैं 10⁻⁻3, यानी 1 mg इक्वल टू 10⁻⁻3 ग्राम। 1 माइक्रोग्राम के लिए हो जाएगा आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। 10⁻ दिया हो रहेगा सपोज दैट 5 ग्राम, बी नंबर दिया हो रहेगा 10⁻⁻4 g, सी नंबर दिया हो रहेगा 10⁻⁻6 g, और डी नंबर दिया हो रहेगा 9। अब इसमें माइक्रोग्राम है, माइक्रो के लिए आपने लिखे हैं 10⁻⁻6, तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका ये मिलीग्राम के लिए आंसर हो जाएगा ये वाला। आपने देखा कि इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि मेगा, टेरा, पेटा, एक्सा, माइक्रो, पिको, फेमटो और ऑटो, ये 8 इससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। प्रश्न जैसे पूछा जा सकता है आपका पेटा प्रीफिक्स से, इंग्लिश का होता है उपसर्ग, का मान निम्न में से क्या होगा। ऑप्शन आपका दिया हो रहेगा 10⁻10, 10⁻6, 10⁻12, 10⁻15। तो आप देख सकते हैं ऊपर में पेटा फेमटा के लिए 15 है, यानी पेटा पहले आप बोल रहे हैं तो 10⁻+15, ये आपका आंसर होगा। और जहां तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा प्रीफिक्सेस। अब हम 2 प्रश्न आप लोग को दे रहे हैं, जिसे आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा, तब भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर प्रीफिक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि किसी तरह का कोई दिक्कत हो तब भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।